नमस्कार, जोहार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। मानक स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, ढेरों स्वागत है। जो अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आपको तैयारी करने में जो है वो आसानी होगा। लगातार आपको यहाँ वीडियो मिलता रहेगा, बेहतरीन कंटेंट के साथ वीडियो आपको मिलता है, आप लोगों को पता है। लगभग 3 महीने के बाद जो है, वो आज जो है फिर से वीडियो अपलोड होने जा रहा है मानक स्टडी यूट्यूब चैनल पर। कुछ पर्सनल कारणों से या मेरे घर में कुछ घटना घट गया था जिसके कारण मैं जो है बहुत परेशान था कुछ दिनों से, तो मैं वीडियो अपलोड जो है वो नहीं कर पा रहा था और जो है लाइव स्ट्रीमिंग भी नहीं कर पा रहा था। तो आप लोगों को पता है कि लास्ट टाइम जो है वो जेटेट की तैयारी में हम लोग पूरा भिड़े हुए थे और जेटेट का लगभग सिलेबस जो है वो सीडीपी का पूरा सिलेबस खत्म कर दिया गया है। हम लोग सामाजिक विज्ञान में लगे हुए थे। कंप्यूटर 10 क्वेश्चन आप लोग का है, जेटेट में आप लोग को पता है माध्यमिक आचार में भी कम से कम 20 प्रश्न रहेंगे। तो कंप्यूटर का भी प्रश्न जो है हम लोग प्रैक्टिस बढ़िया से कर चुके हैं, है ना? और अब जो है वो धीरे-धीरे करके वीडियो अपलोड होना या लाइव स्ट्रीमिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। आप लोग सभी जो है वो तैयारी में भिड़ जाएँ बेहतरीन तरीके से। आज हम लोग क्या करेंगे, तो आज के सेशन में जो है वो हरीश डहर एक कहानी किताब नाम है। यहाँ पर जो है कहानी खोरठा कहानी का क्या है, गोज किताब है। इसके लेखक कौन है, तो पंचम महतो जी हैं। ठीक है? तो इसके में इस किताब में छपा हुआ एक कहानी है, खोरठा कहानी उदासी। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसका एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। बेहतरीन 64 एमसीक्यू यहाँ पे बना हुआ है। उदासी जो कहानी है, वो बहुत ही मार्मिक कहानी है, सीखने वाला कहानी है। समाज में जो लिंग भेद है ना? और लड़का और लड़की के बीच में जो लिंग भेद हम लोग करते हैं, है ना? वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। पंचम महतो जी हैं, बहुत बढ़िया से ये कहानी को उकेरे हैं, ताकि जो है ये सीखने को मिलेगा। और बाकी सिलेबस में है तो ये एमसीक्यू तो जरूर रहेगा। बेहतरीन कहानी है, बहुत मार्मिक कहानी है ना? तो इसका हम लोग क्या करेंगे, एमसीक्यू प्रैक्टिस। इसका थ्योरी क्लास हम लोग कर चुके हैं बहुत बढ़िया से। थ्योरी क्लास का मतलब लाइन बाय लाइन पढ़े हुए, खोरठा में और हिंदी में करके बहुत बढ़िया से समझे हुए हैं इसको। जो नहीं देखे हैं वो मानक स्टडी यूट्यूब चैनल पर चले जाइए। वहां पे आपको जो है वो प्लेलिस्ट मिल जाएगा फरीश डहर के नाम से, वहां पे जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, देख सकते हैं ना? अच्छा, ये कहानी का हम कहाँ काम आएगा, तो माध्यमिक आचार परीक्षा कोरठा पेपर 2 में आपको काम आएगा, सिलेबस में शामिल है। जेटेट के परीक्षा में काम आएगा। जेएसएससी द्वारा आयोजित जो एलडीसी का परीक्षा है, उसके सिलेबस में शामिल है, वहाँ आपको काम आएगा। जेएसएससी द्वारा जो भी इंटर लेवल का एग्जामिनेशन होता है, वहाँ आपको काम आएगा। ठीक है? चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेट नहीं करेंगे, है ना? सेशन लंबा हो जाएगा क्योंकि 64 प्रश्न भी हम लोग को आज प्रैक्टिस करना है। तो मानक स्टडी यूट्यूब जो चैनल जो है उसको जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। फेसबुक भी आपका है मानक स्टडी, इसमें भी आप जाके ज्वाइन कर जाएंगे, है ना? फॉलो कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, ये आपका लोगो दिखेगा। मानक स्टडी टेलीग्राम है, इसको जाके आप जरूर ज्वाइन कर लें, ताकि आप यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, है ना? सारा इन्फॉर्मेशन आपको यहीं पे मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। उदासी का हम लोग क्या करेंगे, एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है? चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, तो पहला क्वेश्चन है कि उदासी कौन विधा के रचना है। तो कौन सा विधा का रचना है ये आपको बताना है। क्या ये कविता है क्या, कहानी है क्या, निबंध है क्या, या नाटक है क्या? आप लोगों को पता है बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो यह क्या है, तो यह जो है वो कहानी है। पहला उत्तर जो है हमारा क्या हो जाएगा, तो दो हो जाएगा। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि उदासी कौन भाषा के कहने लगे। तो उदासी जो है वो कौन भाषा का कहानी है, ये आपको बताना है भाई। हिंदी, कोरठा, संथाली, नागपुरी। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, उदासी जो है वो क्या है हमारा कोरठा भाषा का जो है वो क्या है, कहानी है। और इसके लेखक कौन है, तो पंचम महतो जी है। अभी जस्ट आप लोग को जो है वो बता चुके हैं हम लोग को, पंचम महतो जी। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि उदासी कौन किताब में छपल है। तो उदासी जो कहानी हमारा है, उदासी क्या है, तो कहानी है। कैसा कहानी, कोठा कहानी। और ये कौन सा किताब में छपा हुआ है, तो सोंध माटी में, कोठा गद्य पद्य संग्रह में, हरीश डहर में, या धातल हेमाल में। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा कि ये हरीश डहर कहानी किताब में जो है वो छपा हुआ है। ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि उदासी रचना के लेखक क्या लगते हैं। ये उदासी नाम का जो रचना है, और रचना क्या है, तो ये कहानी है ना? ये कहानी है और किसका, खोरठा भाषा का कहानी। ठीक है? तो इसके लेखक पूछ रहा है, लेखक कौन है भाई, विनोद कुमार जी हैं, चतुर्भुज साहू जी हैं, पंचम महतो जी हैं, या शिवनाथ परमानिक जी हैं। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, तो पंचम महतो हो जाएगा। ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि उदासी कहानी के मुख्य पात्र, उदासी कहानी का जो मुख्य पात्र है भैया, ये कौन है, सोमरी है, उदासी है, राजू है, या उधना है। तो क्वेश्चन नंबर जो है वो 5 का उत्तर जो है हम लोग का क्या हो जाएगा, तो उदासी कहानी का जो मुख्य पात्र है वो कौन है, तो हमारा उदासी नाम की क्या है, एक लड़की है, बच्ची है, जिसके साथ भेदभाव होता है, लेकिन ये समाज में क्या करती है, बेहतर करती है। और समाज का जो पारंपरिक जो हमारा
जो बैठा हुआ है हमारा जो माइंडसेट है उसको तोड़ती है। ठीक है, चलिए आगे। अगला क्वेश्चन है कि उदासी कहनी के लेताय रे, उदासी के माँ के का नाम हलै। तो उदासी के माई के का नाम हलै ये बताना है। उदासी कहानी में बताया गया है, उसकी माँ के क्या नाम है, उसका पिता के क्या नाम है, उसका भाई का क्या नाम है ना? ये बताया गया है। तो क्वेश्चन आपका कह रहा है उदासी जो हमारे थी, उदासी के माई के का नाम था भाई? तो सोमरी नाम था, रत्नी नाम था, बुधनी नाम था या कर्मी नाम था? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उदासी के माई का जो नाम था वो सोमरी नाम था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि उदासी कहनी के नायिका उदासी के बाप के का नाम है? तो इसके बाप के का नाम था, पिताजी का क्या नाम था भाई उदासी के? तो मंगरा हले, बुधना हले, शुक्रा हले या शनिचरा हले? तो क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर क्या हो जाएगा भाई? तो उदासी के जो बाप के नाम है वो कहा हले, तो बुधना नाम है ना? उसको बुधवा बुधवा कहानी में आया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 8। 8 में क्या है कि उदासी कहनी के मुख्य पात्र उदासी के भाई के बोले। उदासी के भाई के का नाम बोले भाई? रामू नाम बोले, रोहन नाम बोले, राजू नाम बोले या रघु नाम बोले? तो कहानी आप लोग पढ़ चुके हैं, लाइन बाय लाइन हम लोग बढ़िया से समझे हैं। इसका उत्तर जो है हम लोग का क्या हो जाएगा? तो उदासी के जो भाई के नाम है वो का नाम है? तो राजू नाम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि उदासी कहनी के लतारे बुधना और सोमरी के कई गो बेटी होते? तो बुधना और सोमरी, ये बुधना कौन है? तो उदासी के बाबूजी हले, पिता हले। और सोमरी कौन हले? तो उदासी के माई हले, दोनों पति पत्नी है ना? जेनी मरद और एकर जो है कई गो बेटी हले। तो भाई एकर कई गो बेटी कहानी में बतवल गेल है? तो एगो, दूगो, तीन गो या चार गो? तो कहानी में कई गो बतवल गेल है? तो तीन गो कहा जो है एकर बेटी बतवल गेल है और एगो बेटा राजू। चलो अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10। चलो क्वेश्चन नंबर 10 से पहले हम लोग देख लेते हैं कि देखिए उदासी का जो है आपका मानक स्टडी यूट्यूब चैनल पर जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है, जिसमें से अभी तत्काल 5 वीडियो और अभी एक उदासी का रिकॉर्ड हो रहा है, तो ये 6 वीडियो हो जाएगा। तो जो भी माध्यमिक आचार में जो आपका सिलेबस दिया गया है, 4 कहानी पढ़ना है फरिश्डहर किताब से, तो चारों कहानी का प्लस किताब परिचय का जो है वो थ्योरी क्लास, एमसीक्यू क्लास जो है इसमें डाला गया है। आप जाके प्रैक्टिस जरूर से जरूर कर लें। इसके अलावा एलडीसी के परीक्षा में उदासी जो फरिश्डहर किताब पढ़ना है, तो पूरा जो है हम लोग 13 की जो कहानी है सबका थ्योरी क्लास, एमसीक्यू क्लास आपको यहाँ पर मिलेगा। बहुत बेहतरीन से, थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन जरूर मिलेगा। ठीक है, वो आप जाके यहाँ पर प्लेलिस्ट जाके सर्च कर लीजिए, वहां से प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप जेटेट का तैयारी करते हैं तो जेटेट सीडीपी एकदम नया सिलेबस के अनुसार आपका जो है यहाँ पर अभी 10 वीडियो अपलोड है, मतलब 10 प्रैक्टिस सेट आपको अपलोड है। एक प्रैक्टिस सेट में 30 क्वेश्चन है ना? 30 गुने 10 मतलब 300 क्वेश्चन का भी आपको यहाँ पर आपको मिल जाएगा, एकदम नया सिलेबस के साथ बेहतरीन प्रश्न है ना? अगर आप जो है अच्छा जी, आपका कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर टोटल 26 जो है प्रैक्टिस सेट दिया गया है। आपको कहाँ काम आएगा ये? जेटेट की परीक्षा में 10 क्वेश्चन है कंप्यूटर से, माध्यमिक औपचारिक परीक्षा में कम से कम 20 क्वेश्चन रहेगा कंप्यूटर से। तो आप इसको जाके जरूर से जरूर प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत बेहतरीन तरीके से और बहुत डिटेल से बताया गया है कंप्यूटर, एकदम थ्योरी के साथ बताया गया है, एकदम थ्योरी करके बताया गया है, जरूर कर लीजिए। अगर जेटेट का जो भी सिलेबस है सीडीपी का, है ना? सीडीपी का जो भी सिलेबस है, कंप्लीट सिलेबस यहाँ पे किया गया है। देखिए टोटल 38 वीडियो उसमें डाला गया है, जिसमें से आपको थ्योरी क्लास, एमसीक्यू क्लास सब कुछ आपके यहाँ एकदम चैप्टर वाइज करवाया गया है, जिसको आप जाके जरूर से, है ना? ये आपको कहाँ मिल जाएगा? तो प्ले लिस्ट में मानक स्टडी पे मिल जाएगा आपको। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है 10 नंबर का। इसमें क्या है कि उदासी कहनी के ले दायरे बुधना के कई गो बेटा हलथिन। तो बुधना के कई गो बेटा हले? तो अभी जस्ट बताया आप लोग को। तो बुधना के कई गो बेटा? तो 3 गो के हले, तो बेटी हले। और बेटा कई गो हले? तो बेटा जो है एगो हले, ओकर नाम का हले? तो राजू नाम हले। तो उत्तर क्या हो जाएगा? राजू का जो है दूसरा नाम क्या है कहानी में? राजकुमार है। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा? तो एगो बेटा हले। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है उदासी कहनी में आयल वाक्य सोमरी के गुण एखन जो है फैर भारी। है ना? तो एक कहानी में जो है एक वाक्य आया हुआ है कि सोमरी के गुण एखन फैर भारी, मतलब फिर से भारी जो है वो गोड़ हो गया था। तो इस वाक्य में गोड़ भारी हवे के, तो ये खोरठा व्याकरण है। तो गोड़ भारी हवे के ये खोरठा व्याकरण के हिसाब से क्या है ये आपको बताना है। लोकवाइन है, आहना है, फाकी है या हियाली है? तो क्वेश्चन नंबर जो है 11 का उत्तर करें, आप लोग का क्या हो जाएगा? तो गोड़बारी होना ना, ये क्रिया दिखा रहा है, और जहां पे क्रिया होता है तो खोटा के व्याकरण के हिसाब से वो कहा जाता है तो आहना हो जाता है। और आहना को जो है हम लोग मुहावरा भी बोलते हैं। तो ये क्या है? तो मुहावरा है। और गोड़ भारी होना मतलब क्या होता है? गर्भवती, वो गर्भ से है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो 11 का उत्तर हमारा 2 हो जाएगा, ये ठीक है। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि उदासी कहनी में आयल वापी सोमरी के गोड़ एखन फेर भारी
ई वाक्य में गोड़ भारी हवे के का माने निकलो है। भी तो एकदम आसान हो गया क्वेश्चन, इसका उत्तर हम लोग जो है वो बता चुके हैं। तो गोड़ फूल जाना, गोड़ के बीमारी हो जाना, गर्भवती होना या गोड़ में घाव हो जाना। हाँ, तो अभी जस्ट बताया है, इसका मतलब क्या हो गया, गोड़ भारी होना मतलब गर्भवती होना। तो 12 का उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, तो 3 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि उदासी कहनी के लदायरे वंश चलवैया केकरा कहल गेल है। तो वंश चलवैया जो है इसमें कहानी में किसको बताया गया है, तो बेटी छुआ के, बेटा छुआ के, दुइयों के या कोतोना के। तो कहानी में जो है आप लोग पर जो हमारा पारंपरिक माइंडसेट है उसके हिसाब से जो है कहानी में बताया गया है। तो बेटा छुआ को जो है यहाँ पर जो है वंश चलवैया बताया गया है। तो 13 का उत्तर जो है हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है उदासी कहनी में आयल शब्द दू जीवाहिक के माने का निकलो है। तो दू जीवाहिक माने का निकलो है ये बताना है। तो दो जीभ वाला मानुष निकलो है का, जे बेस बेस खाइल खोजे है वो मानुष यहाँ से छूट गया है से, या जे गर्भवती रहे है वो जेनी, या एकर में। तो दू जीवाही का मानने मतलब होता है कि जो गर्भवती महिलाएं होती है उसमें दो जी एक बच्चा भी उसके पेट में पलता रहता है, इसके दो जीवाई मतलब दो जीव वाले व्यक्ति बोला जाता है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो जे गर्भवती रहे हैं वो जैनी के दो जीवाही जैनी कल जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि उदासी कहनी के लिए धैर्य दू जीवाही के चाइल ढाइल देख के केकरा नाती देखे के आस जाएगे दिया था। तो केकरा जो है कहानी बताया गया कि नाती देखने का जो है आस जो है वो जग गया था। तो बुधना के सास के, बुधना के ससुर के, सोमरी के सास के या सोमरी के ससुर के। कहानी में क्या बताया गया है भैया, तो कहानी में बताया गया है कि उदासी के जो है वो दादी के मतलब सोमरी के सास के और बुधना के माई के। तो ऑप्शन के हिसाब से आपको क्या जवाब देना है, तो सोमरी के सास के। 15 का उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि उदासी कहनी के लतायरे सोमरी तेसर पेट से जन्मल छुआ के का नाम है। तेसर पेट से ध्यान रखिएगा, तीसरा पेट से जन्मल छुआ के जो है वो का नाम ले भाई। तो सोमरी के जो है कितना बच्चा, तो 3 बेटी है ना, एक बेटा, 4 बच्चा। तो पहला जो है बच्चा जब हुआ तो बेटी हुआ, है ना। दूसरा जो बच्चा हुआ तो बेटी हुआ, तीसरा बच्चा जब हुआ तो बेटी हुआ, चौथा जो बच्चा हुआ तो बेटा हुआ। और बेटा का नाम था राजू, राजकुमार। तीसरा जो बेटी थी इसका क्या नाम था, उदासी नाम था। ठीक है, और पहला और दूसरा बेटी का जो है वहां पे नाम जो है वो नहीं बताया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तीसरा बेटी यहाँ पर तेसर पेट से जन्मल छुआ के का नाम है, उदासीन नाम है। इस टाइप से क्वेश्चन रहेगा, बेहतरीन को प्रश्न है, बेहतरीन मानक स्टडी पे हमेशा आपको बेहतरीन प्रश्नों का सेट मिलेगा। तो आपको वीडियो को बहुत बढ़िया से पूरा देखना है और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर कीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि घर गोष्ठी के लालसा हल जे ई बैर एगो बंश चलवैया अतल, तो बस बंशेक दिया बातली। ई बाइक कौन रचना से आयल है। तो ये जो वाक्य है वो किस रचना में आयल है ये आपको बताना है। ठीक है, अभी हम लोग क्या करें, उदासी का एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अभी उत्तर देना आपको क्या है, तो आसान हो जाएगा। लेकिन जब ये मिक्स क्वेश्चन रहेगा तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, इसलिए ध्यान रखिएगा। इस टाइप का भी क्वेश्चन आपका रहेगा। ठीक है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो हेराइल हंसी में है क्या, खूब में है क्या, ओद दीदा में है क्या, या उदासी में है क्या। तो यह जो वाक्य है वो क्या है, तो उदासी में आया हुआ है, उदासी नामक कहानी में आया हुआ है जो फरिश्तेहर में छपा हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा पेज को। हाँ, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उदासी कहनी के लतायरे बुधना और सोमरी के तेसरका छुआ के नाम उदासी काहे रखल गेल है। तो उदासी भाई तेसरा का छुआ के नाम जो है उदासी काहे रखल गेल है, काहे कि तेसरका छुआ के जन्मल पर घर में खुशी नाय जन्मल गेल हले। काहे कि तेसरका बेर घर वालन सब बेटा छुआ जन्मे के आस राखले हला। काहे कि तेसरका छुआ जन्मल बादे साभे घर वालन उदास भे गेले हला। तो हर एकर में शोभे। तो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन के हिसाब से आपको उत्तर जो है वो देना है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो कहानी में जो है हम लोग लाइन बाय लाइन बढ़िया से समझे हैं, पढ़े हैं। इसको कहा है भाई, काहे कि तेसरका छुआ जब जन्मल गेल है तो घर में कोई खुशी मनवा नहीं गेल रहे। ये भी बात क्या है, तो सही है। काहे कि जो है वो तेसरका जो है वो बेर घरवाल सब जो है बेटा छुआ जन्मे के आस रख ले ले, लेकिन का जन्म गेले, तो बेटी जन्म गेले। ठीक है, काहे कि तेसरका छुआ जन्मल बादे सभे घर में उदास भे गेलेला। इसीलिए जो है तेसरका छुआ का नाम जो है वो उदासी रखल गेल, बेटी छुआ का नाम का रखल गेल, उदासी रखल गेल। एकर में उत्तर का होते 18 के उत्तर हम इनके 4 होते हैं घर में सभे। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का जो है क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 19। 19 कह रहा है कि उदासी कहनी के लिए तैयारी
उदासी के जन्मे के जो है वो कितना दिन बादे राजू जन्म ले। तो कहानी में बतबल गेल भाई उदासी जब जन्म ले ले कितना दिन बाद जो है वो राजू जो है वो जन्म ले ले। 1 बछर, 2 बछर, 3 बछर या 4 बछर। तो कहानी में जो है वो क्या बताया गया है, 2 बछर बाद जो है वो जो है राजू जो है वो जन्म ले रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 में आ जाते हैं हम लोग है ना। 20 में क्या कर रहा है भाई, तो उदासी कहनी के लतहरे केकर जन्मल बादे घर में चूहिल और गहगही बाढ़ गया है। तो कहानी में बताया गया किसके जन्म लेने के बाद जो है घर में चूहिल और गहगही जो है वो बढ़ गया था, खुशी का माहौल हो गया था, उत्साह का माहौल हो गया था। तो उदासी के बड़ बहिन के, उदासी के छोट भाई के या एक घर में है ना। तो राजू के जन्म के बाद घर में क्या है, गहगही हो गया था, मतलब उदासी के छोटे भाई के। तो फिर क्या हो जाता है घर में, 20 का उत्तर जो है हम इनके 3 हो जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि उदासी कहनी के लिए धैर्य केकर छठी नारताएं बुधन जैसे भरे के भंडार खोल दिल। तो जैसे है ककर जो है छठी और नारता में जो है बुधन जो है कि एकदम घर के भंडार जो है वो खोलते ले ककर जन्मे से जो है खुशी है ज्यादा, जेकर से एकदम दान दहेज खूब करल के खूब दान दिल के तो ये ककर के उदासी के, उदासी के बड़ बहिन के, उदासी के माझिल बहिन के या उदासी के छोट भाई के। फिर कहा जाता है तो राजू के जन्म से मतलब उदासी के छोट भाई के जन्म से है ना, लड़का जन्मे से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि उदासी कहनी के लिए तैयारी केकर खातिर डबा के डबा अमूल हॉर्लिक्स और माखे खातिर कते कते रकम के जो है वो तेल जो है मालिश आवे लागल है। केकर खातिर ले, उदासी, राजकुमार, राजू या सुधेद और टीम, है ना। तो कहानी में जो है वो बच्चा जो जन्म लिया, लड़का जो जन्म लिया उसका नाम रखा गया राजू। उसका जो है नाम कहानी में राजकुमार भी आता है। ये उत्तर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 और 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उदासी कैसन कहानी है। तो उदासी जो है वो भाई कैसा कहानी है, तो बेटा और बेटी के मध्य फर्क देखवे वाला, बेटा छुआ के वंश चलवैया बतवे वाला, बेटी छुआ के कम महत्व देवे वाला देखवे वाला या एकर में सोने। उदासी जो है कैसन कहानी है भाई, तो बेटा और बेटी के मध्य फर्क देखवे वाला। तो भाई ये भी क्या है, तो बात सही है। बेटा छुआ के वंश चलवैया बतवे वाला, ये भी बताया गया कहानी में कि बेटा छुआ ही वंश चलाएगा भाई, इसलिए बेटा जरूरी है जन्म लेना। बेटी छुआ के कम महत्व देवे वाला, ये भी देखल गेल है, तेकर में क्या होता है, ये सभी हो जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि उदासी कहनी के लेतायरे बुधना के नाम के जग जगवे हैं। तो बुधना के जो नाम है भाई वो कौन जग जगाता है ना। तो राजू, राजकुमार, उदासी या सुधे एक और। ठीक है, तो बुधना के और सुमरी के जो है वो समाज में ऊंचा जो है नाम कौन करता है, उसका नाम जो है रोशन कौन करता है, उदासी करती है एक डॉक्टर बन करके। ठीक है, राजू और राजकुमार जो है नाक कटवा देता है, चोरी चमारी में गलत काम में जो है ये जो है संलग्न हो जाता है। तो राजू और राजकुमार जो है नाम जो है वो खराब करता है। सोमरी के बुध और बुधना के नाम जो है कौन जग जगाता है, जग जगाने का मतलब प्रचलित करना, गौरवान्वित करना, उदासी करता है। तो क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि उदासी कहनी के लेतारिये बुधना और सोमरी के मुंडी के झुकावे काम करो है ना। तो अभी जस्ट हम लोग समझे हैं आपको कि उदासी कहानी में बुधना और सुमरी जो है वो मुड़ी झुकावे के, समाज में मुड़ी झुकाना का मतलब उसको जो है लज्जित करवाना। गलत काम करके कोई बच्चा जब माँ बाप का लज्जित करवा देता है तो कहते हैं मुड़ी झुक गया कर। तो कौन करता है ये, उदासी करती है कि नहीं, तो नाम तो जगजगाती है, प्रचलित करवाती है ना। तो ये नहीं होगा, राजू होगा, राजकुमार होगा, तो कहें कि दोनों एक ही व्यक्ति है, उत्तर का हो जाएगा, तो 4 नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बेटी तो घरे के पोताइन हवे जंदे मन तंदे घिसराव, बेटा से कुल खानदान चले, मोरल बाद बेटा का हाथ मुहे आएग पहले सरग और मुक्ति मिले। ये कथन कौन रचना में आयल है। तो ये कथन जो है कौन सा रचना के है भाई, ये बताना है। दीदी जी के है, हेराइल हंसी के है, मलकी बहू के है, उदासी के है। यह जो कथन है वो कौन सा कहानी में आयल है, उदासी कहानी में आयल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उदासी कहनी के धैर्य बेटा छुआ के घरे के राजा काहे कहल गेल है। तो बेटा छुआ के जो है वो घर के राजा जो है वो काहे कहल गेल है, काहे की बिहा करके अपन जैनी संग बाहर चल जाए, काहे की बिहा करल बादे माई बाप के भूल जाए, काहे की बेटे ना बुढ़तिक सहारा बनते या एकर में उन्होंने। तो कहानी में जो है वो काहे कहल गेल है भाई कि बेटा छुआ घरे के राजा हो गए। तो काहे कहल गेल है, काहे कि बेटे ना बूढ़ी के सहारा बुढ़ती, मतलब जब माँ बाप बूढ़ा हो जाएगा तो बेटा ही जो है बूढ़ा के सहारा
होता है, इसलिए जो है वो बेटा घर का राजा कहा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि उदासी कहनी के लतायरे बेटी के घरे के चाकर कामिन काहे बतवल गेल है। तो बेटी के जो है घर का चाकर कामिन मतलब नौकर चाकर कामिन काम करने वाली काहे बताया गया है। काहे कि बेटी पढ़ लिख के डॉक्टरी बनते से ले डॉक्टरनी बनते से ले काहे कि बेटी परेक घर खातिर जन्मल ही परगोत्री भई के परेक घर चल जेती से ले काहे कि बेटी के पढ़ल लिखल लिखन से समाज बिगड़ जते से ले या सुधे दो और एकर उत्तर जो है हम इनके का हो जते भाई एकर इसलिए हो जते कहानी में क्या बताया गया है काहे कि बेटी परे के घर खातिर जो है जन्मल है और पढ़ लिख के जो है परगोत्री मतलब अलग घर से बियाह होके अलग घर चल जाएगी इसलिए जो है यहाँ पर क्या बताया गया है कि चाकर कामिन काहे बतवल गया तो इसलिए बताया गया ठीक है अगला क्वेश्चन है कि उदासी कहनी के लेतायरे बुधन के तीनों बेटियन के कौन कौन काम बांटल है तो इस कहानी में बताया गया है कि तीन बेटी बुधन और सोमरी की थी इसमें से अलग अलग काम बताया गया था बांटा गया था है ना तो बड़की का काम बासन मांजे खले मतलब बर्तन मांजे के था मंझली का काम बढ़ा सोढ़ा मतलब घर साफ सुथरा बढ़ने का काम था ननकी या उदासी का काम जो है नुनुआ के ससुरवा मतलब उसको खिलाना रखना है ना उसको काम था या एकर में शोभे सही है ना तो इसका उत्तर जो है हम लोग का क्या हो जाएगा तो ये तीनों बेटी का जो है अलग अलग काम बांटा गया था तो बड़की का काम जो है वो थारी लोटा मांजने का ये इस कदम सही है मंझली का काम जो है वो घर दूरा साफ करने का ये भी सही है और छोटकी बेटी उदासी का जो काम था वो नुनुआ का मतलब कि भाई के छोटका भाई के राजू के जो है वो सर संभाल करना ओकरा खिलाना रखना काम था तो ये भी बात सही है तो उत्तर क्या हो जाएगा तो ये सभे सही है अगला क्वेश्चन है कि उदासी कहनी के लेतायरी एक बार तनी आमूल पाउडर डाबा से बहरवे गिर पड़ले तखन ये भूई से उठा के चाटे लागल हटे तो भूई से मतलब धरती से जैसे अमूल का डब्बा जब राजू के लिए आया था तो जब डब्बा उदासी खोल रही थी तो थोड़ा सा गिर गया नीचे जमीन पर उसको जब जमीन पर गिर गया उसको वो बेचारी उदासी जो है वो खा ली थी चाट ली थी तो कौन तो था वो तो सोमरी के बड़की बेटी नहीं था सोमरी के छोटकी बेटी बोले छोटकी बेटी उदासी सोमरी के मंझली बेटी बोले ना सोमरी के राजकुमार बोले ना उत्तर का होता है उदासी है और उदासी कौन है तो सोमरी के छोटकी बेटी है तो उत्तर का होता है हमारे भाई दो नंबर का हो जाता है ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन हम इनके है कि उदासी कहनी के लतायरे भूई से गिरल आमूल पाउडर दूध के चाटल पर के उदासी के मार ले उदासी के जो है के मार ले भाई उदासी के आजी मार ले उदासी के माई मार ले उदासी के बाप मार ले या उदासी के छोट भाई मार ले तो एकरा जो है वो के मार ले तो उदासी के माई जो है उदासी के मार ले ठीक है अगला क्वेश्चन है कि उदासी कहनी के लतायरे जखन उदासी के माई मारले हली खन के उदासी के दुलायर पुचकायर के चुप करेले हली कौन करेले ले भाई उदासी के बाप उदासी के मंझली बहन उदासी के बड़की बहन या उदासी के अच्छी वो कहानी में जो है वो का बतवल गेल है तो कहानी में बतवल गेल है कि जब उदासी के जो है वो माय ओकरा मारले हले तो कांदे लगले उदासी एखन ओकरा जो बड़की बहन जो हले ओकरा का कर लेले तो ओकरा फुसलाई के दुलार कुलार करके चुप कराइले ठीक है समझोले हले कि ये जो हम इनकी अमूल पाउडर है वो बेटा खातिर हो है बेटी खातिर नहीं रो है संतोष का है ना? अगला क्वेश्चन है हाँ, अगला क्वेश्चन जो है कि देख बहिन अभी कहलियो कि ओकरा फुसले ले समझो ले का समझो ले से देखा देख बहिन राजू भैया बेटा छौवा लागे सय खातिर दूध हॉर्लिक्स खाए है बेटी छौवा के नाय खाए के चाही काहे कि बड़ भाई के आमीन ससुर घर चल जाए ना और वो घरे रहत माई बाप जो है कमाई के पैसा आनत देत सही खातिर बुझले ये बाइक जो है कौन रचना में है ये जो कहानी है ये जो वाक्य है वो कौन सा रचना में है रकतबारी में डाइन में उदासी में या हेराइल हांसी में है ना तो ये जो कथन है वो उदासी कहना कहानी के उदासी रचना के लगे ठीक है अगला क्वेश्चन हम इनके है कि उदासी कहनी के लतायरे हेठे उखरबल में से कौन सही नख है तो हेठे उखरबल में से ये चार जो ऑप्शन दिया गया है इसमें से कौन सही नहीं है ये आपको बताना है बुधन के बेटियन गांव एक प्राइमरी स्कूल नाम लिखवल गेल हले ये का है तो ये हमार बात सही है पूछ रहे कौन सही नख है मतलब कौन गलत है बुधन के बेटा के नाम कॉन्वेंट इंग्लिश स्कूल लिखवल गेल है नुनुआ के स्कूल संप्रवे के काम उदासी के माई के जिम्मे हले है ना बहिन सभे आपने मलाइल झोलाइल हटल चिटल पीन के खाली गोड़ही स्कूल जाहत मकिन नुनुआ के ड्रेस झकझकिया
स्त्री देल हवे चाहिए, मतलब आयरन करल चाहिए। तो ये भी बात का है सही। गलत अगर में काम है, कहाँ है? तो नुनुआ के स्कूल संपरावे काम उदासी के माई के जी में ना हेले, बल्कि नुनुआ के मतलब राजकुमार के स्कूल जाए संपरावे के जो जीमाल है वो तीनों बहन के है, इसलिए ये कथन हमारे का है वो गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो हम इनके है क्वेश्चन नंबर 35। 35 में क्या कर रहा है भाई कि उदासी कहनी के लदायरे बुधन के बड़की बेटी कौन क्लास तक पढ़ ले। तो बुधन और सुमरी जो है वो बड़की बेटी जो है वो कौन सा क्लास तक पढ़ ले कहानी में बतवल गया है। 10वीं क्लास तक, 9वीं क्लास तक, 8वीं क्लास तक या इंटर तक ना। तेकर उत्तर जो है कहा जीते भाई तो बड़की बेटी जो है वो 9वीं क्लास तक पढ़ ले ओकर बाद ओकरा पढ़ाई छोड़ा के जो है वो शादी कर दल जाती। तो 35 का उत्तर का होते तो तू हो जेते। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि उदासी कहनी के लेतायरे सोमरी के कौन बेटी 9वां क्लास से पढ़त पढ़त ससुर घर ढहर गेल है ना। तो क्वेश्चन नंबर 35 और 36 कोरिलेट है, उत्तर करना आप लोग को आसान हो जाएगा। है ना, क्वेश्चन उत्तर एक ही है, क्वेश्चन का सिचुएशन जो है वो बदल दिया गया। ठीक है, तो बड़की बेटी, मंझली बेटी, छोटकी बेटी या एकर में कौन होना है? उत्तर का हितब है तो बड़की बेटी हो जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि उदासी कहनी के लेधारे सोमरी के कौन बेटी के बिहा एगो गरीब चासा घरे भेल है। तो सोमरी के जो है वो कौन बेटी के बिहा जो है वो गरीब चाचा के घर में हुआ था, ये आपको बताना है। तो बड़की बेटी के, मंझली बेटी के, छोटकी बेटी के या एकर में कौन होना है? उत्तर का जब है तो बड़की बेटी के जो है ओकर बिहा जो है कहाँ करल गेल है तो एगो गरीब चाचा मतलब गरीब किसान के घर जो है वो करल गेल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि उदासी कहनी के लेतायरे बुधना के कौन बेटी टाइन टुइन के मैट्रिक पास कर ले है ना। यहाँ करली होगा ना, करली हल उनका लिखा गया है करली हल। तो कौन बेटी जो है वो अभी हमने देख लिए कि बड़की बेटी जो है 9वां क्लास तक पढ़ल गल पढ़ाई छोड़ा दलथिन शादी करा दलथिन है गरीब चाचा के, है ना। मंझली बेटी जो है वो किसी तरह से टाइम टून के जो है वो का करल गल है तो मैट्रिक पास करल गल है। मंझली बेटी उत्तर हो जाता है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि उदासी कहनी के लिए धैर्य सोमरी के कौन बेटी के बिहा एगो स्कूल के मास्टर संगे भेल, है ना। तो कौन सा बेटी? पहला बेटी मतलब बड़की बेटी के बियाह कहाँ तो गरीब चाचा के घर। मंझली बेटी के जो बियाह भेले वो स्कूल मास्टर के संगे भेले तो कहा होता है तो मंझली बेटी हो जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि उदासी कहनी के लेतायरे सोमरी के कौन बेटी के बिहा बादे ससुराल में आंगनबाड़ी में काम मिलल हले। कौन सा बेटी हले जेकर जो है वो बियाह भेल के बाद ससुराल में आंगनबाड़ी में जो है वो काम मिल हले। तो बड़की बेटी, मंझली बेटी, छोटकी बेटी या एकर में कौन होना है? कहानी में का बतल गेल है तो मंझली बेटी के जो है वो आंगनबाड़ी में काम मिल रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है खोरठा व्याकरणे उदासी कैसन शब्द लागे। खोरठा व्याकरण के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे उदासी जो है वो कैसा शब्द है तो संबंधवाचक शब्द है, सर्वन सॉरी संबंधवाचक सर्वनाम है, भाववाचक संज्ञा है ना, मात्रावाची विशेषण है या एकर में कौन होना है ना। तो एकर उत्तर जो है हम इनके कावजितव है तो उदासी जो है उदासी क्या है तो भाववाचक क्या है तो संज्ञा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि उदासी कहानी के लतायरे सोमरी के कौन बेटी घर गृहस्थी में जैसन तेज वैसने पढ़ू तेज अपन क्लास में एक नंबर हले। कौन हले भाई? कहानी में बताया गया है तो बड़की बेटी, मंझली बेटी, छोटकी बेटी या एकर में कौन हले? छोटकी बेटी हले। अब छोटकी बेटी के नाम का हले तो उदासी नाम जो है एकर कल गेल हले। बड़की बेटी और मंझली बेटी के नाम कहानी में नहीं आए थे तो कंफ्यूजन में मत रहिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि उदासी कहनी के लेतायरे केकरा मिडिल क्लासे में ही छात्रवृत्ति मिले लगल है। तो मिडिल क्लास से ही छात्रवृत्ति जो है ककरा मिले लागल है? उदासी के, राजू के, बुधन के छोटकी बेटी के या सुधे एक और के। तो जो है मिडिल क्लास से जो छात्रवृत्ति जो मिले लागले है उदासी के मिले लागले है। उदासी यहाँ एक ऑप्शन में है और बुधन के छोटकी बेटी लिखल है, छोटकी बेटी के अलग उदासी है। उत्तर का होता है तो एक और तीन दोनों हो जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि उदासी कहनी के लेतायरे कौन मैट्रिक प्रथम श्रेणी से पास कर गेल है। तो कहानी में बतवल गेल है मैट्रिक के परीक्षा जो है वो प्रथम श्रेणी से कौन पास कर ले रहा है तो उदासी के मंझली बहन, सोमरी के छोटकी बेटी, राजू या एकर में शोभे। कौन बतवल गेल है तो मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन से जो है पास करे उदासी। यह उदासी ऑप्शन में नहीं है ना। तो कहा होता है तो सोमरी के छोटकी बेटी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम इनके है कि नाई बाप हमर नाम कॉलेज में लिखवाई दें, हम तोर से कुछो नहीं मांगबो, गीदर पढ़ाई के हम अपन खर्चा
चलाई लेब। ई बाइक कौन कहानी के भाग लागे? यह जो वाक्य है किस कहानी में आया हुआ है? ओद दीदा में, दीदी जी में, टटिया में या उदासी में? कहाँ आयल है भाई? तो ये जो है वो कहाँ आयल है? तो उदासी कहानी में आयल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि नाय बाप हमर नाम कॉलेज में लिखाई दें, हम तोर से कुछ नाय मांगबो, गिदर पढ़ाई के हम अपन खर्चा चलाई लेब। ई बाइक केकर कहल लागे? ये जो वाक्य है वो कौन कहा है? केकर कहल लागे? तो बिहारी के लागे, दामोदर के लागे, उदासी के लागे या बिमल बाबू के बड़का बेटा के लागे? है ना? तो उत्तर का हित है यह जो कथन है उदासी के लागे। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि हित कुटुंब आस पड़ोसिया सब वहे कहला कि नाय बाबू तोर छौआ टी हीरा लागो, एकरा पढ़े दीही, एकरा जो है वो पढ़े दीही। ई बात केकर खातिर कहल गेलै? यह जो बात है वो किसके खातिर कहा गया है? दामोदर, बिहारी, जंगली, उदासी। किसके कहत गया है? उदासी के खातिर जो है यहाँ पर कहा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि उदासी कहनी के लेतारे कॉलेज के उदासी के बेस सहेली कौन बन गेल हले? कॉलेज में जो है वो यहाँ में हो जाएगा। कॉलेज में उदासी के जो है वो बेस सहेली जो है वो कौन बन गेल हले? कहानी में बतवल गेल है एगो डॉक्टर साहब के बेटी हले, एगो मास्टर साहब के बेटी हले, एगो बीडीओ साहब के बेटी हले या एगो इंजीनियर साहब के बेटी है ना? तो कहानी बहुत बढ़िया समझाया गया है, बहुत बढ़िया से हम लोग देखे हैं। जो थ्योरी क्लास नहीं देखे हैं वो मानक स्टडी यूट्यूब चैनल पर जाइए, थ्योरी क्लास आपको वहां पर प्ले लिस्ट मिल जाएगा, फरीज डायर के नाम से जाके बहुत बढ़िया से समझिए, है ना? उत्तर क्या हो जाएगा? तो एगो बीडीओ साहब के बेटी जो है वो उदासी के कॉलेज में सहेली बन गए है। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि उदासी कहानी के लेतारे कौन आपन कला से दूदू बैर फैल भई के स्कूल से बहराई गेल? कौन ऐसा हले जो दूदू बेर जो है अपन क्लास से फेल होके बाहर स्कूल से बाहर कर दिए गए? कौन ऐसा हले? उदासी, उदासी के बड़ बहिन, उदासी के भाई, उदासी के मंझली बहिन। के हले? कहानी में का बतवल गेल है? उदासी के भाई राजू, है ना? अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है उदासी कहानी के लेतारे केकर नाम शहरे के एगो बोर्डिंग स्कूल लिखवल गेल हले? तो शहर के एगो बोर्डिंग स्कूल में नाम ककर लिखवल गेल हले भाई? तो उदासी के बड़ बहिन के, उदासी के मंझली बहिन के, उदासी के भाई राजकुमार के। केकर लिखवल गेल है? उदासी के भाई राजकुमार के। ठीक है, अगला क्वेश्चन। उदासी कहनी के लेतारे राजू कौन पूजा के छुट्टी में स्कूल से घर आए तो आर नाई गेल कभी स्कूल? और जो है दुर्गा पूजा की छुट्टी में जो है वो जब घर आए, है ना? सॉरी, कौन पूजा? अच्छा, यहाँ कौन पूजा जो है वो सवाल है, लेकिन हम जवाब भी तो इनके दे दिलियो ना। कौन ऐसा पूजा है जेकर में घर आए फिर स्कूल कभी जेबे ना करल? वो राजू है ना? तो होली है, दुर्गा पूजा है, विश्वकर्मा पूजा है या कर्मा पूजा है? तो कहानी में कहा बतल गया है? तो दुर्गा पूजा की छुट्टी में जो है वो राजकुमार जब स्कूल से घर आए फिर कभी स्कूल नहीं गए। चले अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम इनके है कि उदासी कहनी के लेतारे कौन आईएससी में फर्स्ट क्लास में पास जो है वो कर गेली हल आर आपन कला से सोवले बेसी ओकर नंबर हले? कौन ऐसा हले? तो कौन जानबे करवा कौन हले? तो उदासी हले। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हले कि देख बहिन हम गरीबे के बेटी आर हम की करे पारब, तुई साहेबे के बेटी तोर संग हमें की संग दिए पारब। ये कथन कौन रचना के? यह जो कथन है किस रचना का भाग है ना? तो हुब के, दीदी जी के, डाइन के या उदासी के? तो यह जो कथन है वो उदासी का है। और ये कथन किसका है? ये उदासी का ही है। किससे कही है? तो बीडीओ साहब के बेटी से कही है, जो उसकी सहेली थे उससे। चलिए, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि देख बहिन हम गरीबे के बेटी और हम की करे पारब, तुई साहेबे के बेटी तुई संगे तोर संगे हमें की संग दिए पारबो। ये कथन केकर कहल लगे? तो किसका कथन है? उदासी का कथन है। तो उत्तर क्या हो जाएगा घर में? तो बीडीओ के बेटी के बोला ना, बुधनक बेटी के बोला हाँ, बुधनक बेटी के उदासी का कथन लगे, है ना? अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि उदासी कहनी के लेतारे उदासी के मेडिकल के फार्म भरे में किए मदद कर ले? तो मेडिकल के फार्म भरे में, एंट्रेंस एग्जाम के भरे में, फार्म भरे में किए मदद कर ले भाई? बीडीओ साहब के बेटी कर ले, बीडीओ साहब कर लेथिन दुइयो या एकर में उत्तर का हो जीते? तो बीडीओ साहब के बेटी और बीडीओ साहब दोनों जो है इनको जो है मेडिकल के फॉर्म भरे में उदासी के मदद कर ले। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है उदासी कहनी के लेते उदासी के मेडिकल कॉलेज में नाम लिखवे में कौन मदद कर ले हवे? तो जब एंट्रेंस एग्जाम उदासी पास कर गई मेडिकल का, तो उसका मेडिकल कॉलेज में नाम लिखाने में कौन मदद किया था भाई? कौन पैसा दिया था? उदासी के बड़की बहन, उदासी के मंझली बहन बहनोई,
वीडियो साहब या एकर में कोई नहीं कहानी का बतल गेल है कि उदासी जो है वो मंझली बहन और बहनों के जो है रिक्वेस्ट कर लगे कि हमरा जो है एडमिशन में नाम लग लिखवे ले जो है कुछ पैसा दे हम जो है तोरा बाद में दे देबो उपकार मानबो हमेशा जिंदगी भर केहले तो मंझली बहन और बहनों। ठीक है अगला क्वेश्चन है उदासी कहनी के लेते रे उदासी मेडिकल कॉलेज के कौन काम करे लागले उदासी जब मेडिकल कॉलेज में जो है नाम लिखा ले तो वहां पर अपन खर्चा निकालने खातिर ले कौन से काम करे लग लेली तो झाड़ू पोछा करे के काम करे लग लेली खाना बनने के काम या लेडीज हॉस्टल के मेंस इंचार्ज के या क्लर्क के तो यहाँ पर जो है वो लेडीज हॉस्टल के मेंस इंचार्ज के काम जो है वो पकड़ लेली कॉलेज में है ना ताकि आप और अपन जो है खर्चा वहां से कुछ कमा सके है ना अगला क्वेश्चन है कि उदासी कहने के लिए तैयारी कौन गोटे गाँव एक उदासी तोड़ के खुशी कर दे रहे वो पूरा गांव के जो है उदासी तोड़ के जो है कौन ऐसा व्यक्ति है जो है खुशी कर दे ले राजकुमार राजू उदासी या एक और दो उत्तर का होता है उदासी हो जाते हैं राजकुमार जो है वो पूरा गांव के नाक कटा दे ले चोरी चमारी करके गलत काम करके लेकिन उदासी जो है एक डॉक्टर नहीं बन के जो है पूरा गांव के जो उदासी है लेबर तोड़ के जो है वो खुशी में कर दे ले ठीक है अगला क्वेश्चन है कि उदासी कहनी के लिए तहरे कौन बात से गोटे गाँव के गर्भ से छाती फूल उठल है कौन बात से जो है पूरा गांव के जो है गर्भ से जो है एकदम छाती सबके फूल उठल ले भाई तो राजकुमार के थाना में बंद हवे सुन के राजकुमार के चोरी चमारी मार पीट के बात सुन के या उदासी के एमबीबीएस डॉक्टरनी बने के बात सुन के या एकर में कौन बना उत्तर का होता है तो उदासी के जो है वो एमबीबीएस डॉक्टरनी बने के बात सुन के पूरा गांव में जो है वो काबिल है सब व्यक्ति के जो है छाती चौड़ा रह गए ठीक है अगला क्वेश्चन है कि उदासी कहनी के लेता रे केकर संगत लूचा लफंगा जुआ मोद गांजा पिए वाले के संगे भेल रहा है केकर रिलेशन भाई जानू है सब कोई बुधना के बोले नाय राजू के बोले हाँ मलकी के नाय उदासी के उत्तर का होता है तो 2 नंबर राजू के राजकुमार के ठीक है अगला क्वेश्चन उदासी कहनी के ले दायरे राजू के कौन केस खातिर पुलिस धैर्य के थाना ले गेल कौन केस के खातिर जो है वो पुलिस जो है वो धैर्य के राजू के थाना ले गेल बलात्कार केस ऐसा तो कहानी में ना बतवल गेल है चोरी के हाँ चोरी के बतवल गेल है मर्डर केस न्याय एकर में कौन बना उत्तर का होता है चोरी के केस में जो है वो राजू के धैर्य के थाना में ले गेल ठीक है अगला क्वेश्चन है कि उदासी कहनी के ले धैर्य राजू के थाना से जे जमानत करे ले कौन जो है जमानत करे ले भाई तो वीडियो साहब उदासी डागडरनी साहब या सुधे दो और तीन दोनों का होता है तो उदासी के कहानी के अनुसार राजू जब थाना में ले गए चोरी के केस में तो वहां पर जमानत के करे ले तो बहन कौन तो उदासी यहाँ पर दिल है लेकिन एक और दिल है डागडरनी साहब तो डागडरनी साहब ये है उत्तर का होता है तो 2 और 3 दोनों आ जाते हैं ठीक है अगला क्वेश्चन उदासी कहनी के लेता है राजू काम करे लगता है तो उदासी कहानी जो है कर हिसाब से बताना है आपको कि राजू जो है लास्ट में कौन सा काम पकड़ ले ये बताना है उदासी के कॉलेजवे कैजुअल लेबर के रूप में उदासी के अस्पताले कैजुअल लेबर के रूप में थानाई कैजुअल लेबर के रूप में या एकर में कहानी बतवल गेल है उदासी के जो अस्पताल है वहीं पर जो है कैजुअल लेबर के रूप में जो है राजू के लगा दिए गेल है ना तो वहीं पे काम करे लगे ठीक है अगला क्वेश्चन है कि उदासी कहानी से सोमरी और बुधना के का सीख मिलो है उदासी कहानी से जो है वो बुधना और सोमरी के का सीख मिलो है और पूरे खाली वो बुधना और सोमरी के ना है पूरा समाज के का सीख मिलो है ये बताना है बेटा कुलेक राजा मायने मुड़े चढ़ाई के एते आदर दिले से वो कुल के कारी बन जाए पारे बेटी के घरे के पोताइन माइन के एते हेला करल हलो से कुलेक मान आरसान बढ़ाई देला बुझला बेटा और बेटी में कोनो फर्क नाय हवे दुइयो के ऊपर एके रकम के चेठा रखे के चाहिए या एकर में शोभे तेकर उत्तर जो है हम इनके कहा जाता है ये सभी जो है वो सीख मिलल के कि जकरा बेटा कुल के राजा माइन के जो है मुड़ पर चढ़ा राखो लिए का करल के तो कुल के जो है वो कारी पोत दल के है ना जो है ये कर दल के और जकरा पोतन माइन के पोतन जो है ओकरा समझ के राखो ली काम खटावोली घर में जैसे तैसे राखोल है वो जो है वो कुल के जो है नाम रोशन करल की है ना और एक सीख मिलने का कि बेटा और बेटी में जो है कोई फर्क करे के नहीं चाहिए ना देकर उत्तर का होता है तो 4 होता है इस तरह से जो है हमें इस कहानी से जो उदासी नामक कहानी से 64 प्रश्न जो है वो बेहतरीन तरह से कर लिए है ऐसा हो सबसे बढ़िया समझ में तो पूरा कहानी का निचोड़ है ये है ना पूरा कहानी से एकदम टच करल गया है कोई भी ऐसा चीज है जिक्र में नहीं छूटल है
तो अधिक से अधिक लोगों तक वीडियो के तो इन्हें शेयर करा। और जेटेट की अगर तैयारी करो, हाँ, जेटेट का पूरा जो है कंप्लीट यहाँ पर मानक स्टडी पे सिलेबस है, कुछ कंप्लीट करवायल गेल है, वहां से जाके करा, प्रैक्टिस भी करा, थ्योरी क्लास, एमसीक्यू क्लास सब कुछ है। सब्सक्राइब कर लेबा चैनल के, लाइक करा वीडियो के, शेयर भी कर दा, और कमेंट जरूर करा। कोई समस्या है, कोई सुझाव है, कुछ कहना चाहो हो तो कमेंट जरूर करा, सबके जवाब मिलते हैं। ठीक है, चलिए अब से जो है धीरे धीरे करके जो है वीडियो आप लोग का अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, सभी फिर से हम लोग लगेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।